हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था केस 1 जिसमें वस्तु को वक्रता केंद्र के बाहर रखा गया। अब नेक्स्ट केस 2 में चलते हैं। दोस्तों, केस 2 क्या है? तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंब का किरण आरेख खींचे। तो चलिए चलते हैं कि किस प्रकार जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनता है। ये एक अवतल दर्पण है दोस्तों। इसके बाहरी हिस्से को हमेशा कलर यानी कि पॉलिश कर दिया जाता है। दर्पण के मध्य बिंदु में ध्रुव होता है और ध्रुव से होते हुए एक लाइन, एक रेखा खींची जाती है जिसे मुख्य अक्ष कहा जाता है। और चूंकि ये अवतल दर्पण एक गोले से बना हुआ है तो इसमें एक केंद्र होगा जिसे हमें वक्रता केंद्र के नाम से जानते हैं। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच एक बिंदु स्थित होता है जिसे फोकस कहा जाता है। अब हम चलते हैं, वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कैसे और कहाँ बनता है, चलिए चलते हैं। मान लिया जाए ये कोई वस्तु है तो पहला नियम ये है कि इससे निकलने वाली प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होकर, ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होकर अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराकर ये फोकस से होते हुए जाएगी, फोकस से होते हुए गुजरेगी। ये पहला नियम। दूसरी किरण फिर से ये फोकस से होते हुए अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराकर मुख्य अक्ष के समांतर ये एक यहाँ पर प्रतिच्छेद है। तो जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं मिलती है वहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब मिला तो ये वस्तु का प्रतिबिंब बना। ये मान लिया जाए ए बी है, ये ए डैश और ये बी डैश है। तो यहाँ से प्राप्त ये हुआ कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। थैंक यू।